नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्या हेडिंग? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले सर्कल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, समझिए। ये हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल का एक क्या होता है? सेंटर, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस को रेडियस। इसके अलावा बताओ, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? नाइन्थ में हमने पढ़ा है, जो एक बाउंड्री पॉइंट से दूसरे बाउंड्री पॉइंट को टच करती हुई लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऐसे में कितनी कोड्स बना सकता हूँ? क्या ये भी एक कोड है? क्या ये भी एक कोड है? ये भी एक कोड है? ये ऐसे कितनी कोड्स बन सकते हैं? ऐसे कितनी कोड्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट कोड्स कैन बी मेड। कितनी कोड्स बन सकती हैं? इनफाइनाइट। वो सारी इक्वल लेंथ की भी हो सकती है, अनइक्वल लेंथ की भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम कैसी बना रहे हैं। ओके, क्या ये और ये वाली कोड इक्वल लेंथ की है? ये थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है, ये उससे ज़्यादा छोटी है। तो कोड्स अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं, कोड्स इक्वल लेंथ की भी हो सकती हैं, दोनों तरह की हम कोड्स बना सकते हैं। क्लियर? लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड क्या कहलाती है बच्चों? और वो कहाँ से पास होती है? दिस इज डायमीटर, और ये कहाँ से पास होगी? सेंटर से। हाउ कैन यू डिफाइन रेडियस? रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या हो गया? वो डिस्टेंस जो कि कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ द सर्कल। कोड को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस फ्रॉम वन बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सर्कल टू दी अनदर बाउंड्री पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम वन बाउंड्री पॉइंट ऑफ सर्कल टू दी अदर बाउंड्री पॉइंट ऑफ सर्कल। जो बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब दो पूरी तरह से। फिर कौन आती है? डायमीटर। डायमीटर इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर की खास बात ये होती है दैट इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर की खास बात ये भी होती है कि पास कहाँ से होती है? सेंटर से। ये सेंटर से पास होती है। डायमीटर की और क्या खास बात होती है? ये रेडियस का डबल होती है। डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमें एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि इन सब का यूज़ करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ओके, रेडियस, कोड और डायमीटर के बारे में पहले से किस किस को पता है? फिलहाल मीडिया में क्लास सभी को पता है ये बात है। एक बार फिर अपने पास हेडिंग बनाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल, और ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। फिर और कुछ चीज़ें समझेंगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहले जल्दी, जो हमारे पास सर्कल होता है, इस सर्कल को अगर मैं इस सर्कल का पार्ट कर दूँ, कुछ हिस्सा कर दूँ, तो ये जो सर्कल के पार्ट्स हैं, जो सर्कल के हिस्से हैं, ये कहलाते थे आर्क्स। क्या बोलते थे इनको? एक आर्क ये और एक आर्क, दोनों में क्या डिफरेंस था? एक छोटा आर्क और एक बड़ा आर्क। छोटे वाले को क्या बोलते थे? माइनर आर्क, और बड़े वाले को तो अगर मैं सर्कल के हिस्से कर देता हूँ, तो सर्कल के हिस्से को, सर्कल के पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क। छोटा वाला है तो माइनर, बड़े वाला है तो मेजर। याद है, 9th में पढ़ा था। अगर मैं इसको ठीक 20 से कट कर दूँ, डायमीटर से कट कर दूँ इसको, तो इसके जो दो हिस्से बनेंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से कट कर,
ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? सेमी सर्कल। क्या कहलाएंगे? एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल। तो अगर मैं सर्कल को बिल्कुल बीच में से कट कर देता हूँ, डायमीटर से कट कर देता हूँ, तो जो दो उसके आर्क्स बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? सेमी सर्कल। इनको भी जल्दी से बना लो अपने पास, फिर आगे देखो जरा बोर्ड पर फिर से। ये सर्कल, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर का नाम मैंने क्या रख दिया? O। ठीक है, O से मैंने रेडियस बनाई, O से A तक, और फिर एक और रेडियस बनाई O से B। कितनी रेडियस बना सकता हूँ मैं ऐसे? इनफाइनाइट। सारी इक्वल रेडियस होंगी, क्योंकि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसकी वजह से ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो पार्ट ये वाला हो गया, ओके, और दूसरा पार्ट ये वाला हो गया आपके पास। याद करो इनको क्या बोलते थे इन पार्ट्स? सेक्टर या सेगमेंट? सेक्टर। ये क्या कहलाते थे? सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है और ये भी क्या है? सेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक छोटा एरिया है और एक बड़ा एरिया है। छोटे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। याद आ रहा है सभी को? इसको भी नोट कर लो जल्दी से। फिर एक और चीज़ समझते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर हम इसको कोड की हेल्प से करें, कोड की हेल्प से सर्कल के दो हिस्से करें तो सेगमेंट। तो क्या कहलाएगा फिर? सेगमेंट। जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। The area between two radii and arc, ये क्या कहलाता है? आर्क। ये वाला पार्ट आर्क है ना, ए से बी तक है ना। तो एरिया बिटवीन टू रेडिई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर। लिख लो इसको, बैठा होगा, सीट समझ आ गया आपको? ये लिखो इसको स्टार डालकर। द एरिया बिटवीन टू रेडिई, the area between two radii and arc of the circle is known as sector. The area between two radii and radii plural form होती है radius की, okay? Between two radii and arc of the circle is known as sector. Clear? Any doubt? ये क्या है? कोड है, और ये क्या है? आर्क। उसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। ठीक है, ध्यान रखोगे? बैठे होते हैं। देखो, the area between the chord and the arc, the area between the chord and the arc is known as segment. The area between the chord and the arc is known as segment. chord और arc के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट, और दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया वो सेक्टर। ठीक है, हमारा जो ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है उसमें मेनली सेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आने हैं। ओके, तो हमारे पास सेक्टर का एरिया निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला है, उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो अपने पास हेडिंग बनाओ मेन फार्मूला। मेन फार्मूला जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। जो कि बार बार यूज होगा, वो ये है कि हमें पता है कि सेक्टर कैसे बनता है? दो रेडियस और आर्क के बीच में, दो रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला एरिया क्या कहलाता है? सेक्टर। तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, जिसको हम बार बार यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। वो ये है कि ये जो एंगल है आपके पास, क्योंकि फिलहाल कुछ भी हो सकता है, तो हम इस एंगल को मान रहे हैं थीटा। याद है, ट्रिग्नोमेट्री करते हुए हमने बार बार एंगल को क्या लेट किया था? थीटा। तो यहाँ पर भी हम एंगल को कितना मान रहे हैं? थीटा। जो दो रेडियस के बीच में एंगल है इसको क्या मान के चल रहे हैं? थीटा। दो रेडियस के बीच में जो एंगल है इसको क्या मान के चल रहे हैं? थीटा। ये जो थीटा एंगल है, इसकी हेल्प से मैं सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ, जो कि क्या होता है? थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू रेडिया है, दो रेडिया के बीच में बनने वाला एंगल है। आर क्या है यहाँ पर, बोलो भाई, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होगी। बस सीधा सीधा आपको क्या लगाना है, फॉर्म। जल्दी से नोट कर लो ये सारी चीजें और फिर क्वेश्चन आंसर्स करो। बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 12.1 है, ओल्ड बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 12.2। चेक करो, नई वाली बुक में एक ही एक्सरसाइज होगी। अच्छा, चैप्टर का नंबर भी अलग होगा, 11.1 होगा। नई वाली बुक में एक एक्सरसाइज है, दो इसकी एक ही है ना। पुरानी बुक में इसकी 3 एक्सरसाइजेस थी, नई बुक में सिर्फ एक बची है। इसका मतलब एक ही एक्सरसाइज करनी है हमें, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो उस एक्सरसाइज को भी हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पर, ठीक है। एज अ वर्कशीट हम उसको देख कर चलेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे सारे डिस्कस क्लास में, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ नया यूज़ नहीं हो रहा, जो इस एक्सरसाइज में सीखेंगे वही यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन उन्होंने कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इतना इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज इतना। तो आपको सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि अभी बताया था क्या होता है, बोलो एक साथ बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का एंगल कितना गिवन है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर होती है रेडियस कितनी गिवन है, 6, तो 6 का स्क्वायर। सारी चीज़ें तो हमें पता है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, मेरे साथ साथ करते चले जाओ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 132.7 ही आ रहा है किस वक्त, और डिवाइड करके 3.85 सेंटीमीटर में, मीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है ना, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होगा। मुश्किल लगा ये, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वाड्रेंट वर्ड तब आता है जब थीटा 90, कितना थीटा, तो हम उसको सेक्टर की बजाय क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। ऊपर मार्जिन में लिख रहे हैं, इफ थीटा ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री, अब तो मार्जिन में लिखो बेटा, इफ थीटा ऑफ द सेक्टर इज 90 डिग्री then it is known as quadrant. Theta of the sector is 90 degree, then it is known as quadrant. Okay? अगर किसी सेक्टर में जो थीटा एंगल है वो अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। ओके फाइन। अब इन्होंने कहा है सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है, गुप्ता बेटा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का पाई आर अक्षांश पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस पूछना होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, ये पेपर में नहीं कोई बताएगा कि ये सही है या गलत है, ये खुद से याद रखना, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखना शुरू कर दो, अगर चीज़ें भूल जाते हो कभी कभी। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप चीज़ें भूल जाते हो, जो कि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसी वजह से आपको बार बार याद रखना पड़ेगा। अपने पास सारे फार्मूलाज, सारी टेबल्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है अपने स्टडी रूम में लगा लो, आते जाते उनको देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। 2 पाई आर किसके इक्वल रख रहे हैं, 22 के इक्वल रख रहे हैं। पाई क्या है, 22/7, आर मतलब रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस हमें निकालना, इक्वल्स टू 22। रेडियस निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दें,
सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 उधर जाकर बन जाएगा 1/2, 22/7 इधर जाकर बन जाएगा 7/22, 22 से 22 कैंसिल, क्या बचेगा 7/2 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में लिखना चाहो पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन क्या उन्होंने क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछी है या एरिया? एरिया। क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन में? एरिया। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह इस बार उन्होंने वर्ड यूज किया है क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया है तो अपने आप थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं आएगा, आपको खुद से याद रखना है फिर से कि अगर क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पर थीटा की जगह क्या लगते हैं बच्चों? 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस जो कि 7/2 थी, 7/2 का स्क्वायर होगा तो 7/2, 7/2 दो बार, ओके। 7 से 7 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है कैंसिल। 77 पॉइंट्स पे करो, 9.625 सेंटीमीटर। पीछे से मैच भी करो इसका आंसर जरा। 77/8 दे रखा है, लेकिन आप 77/8 में नहीं छोड़ोगे, आप पॉइंट में करके आओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो और समझ लेते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब है कवर्ड, लिख लो अंडरलाइन करके, स्वेप्ट को कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई क्लॉक है और जो उसका मिनट हैंड है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है उसको हम रेडियस मान के चलते हैं। नो डाउट वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करके चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि मिनट हैंड जो है वो क्या है, उसकी रेडियस। तो ये मिनट हैंड हो गया, क्योंकि हम सर्कल का क्या मान के चल रहे हैं, क्लॉक का क्या मान के चल रहे हैं, रेडियस। और इसकी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपको रेडियस दी गई है इस क्वेश्चन में, जो कि कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये किस किस को समझ आ रही बात? मिनट हैंड की लेंथ को आप क्या मान के चलोगे? रेडियस। मिनट हैंड की लेंथ को आप क्या मान के चलोगे? रेडियस। फिर उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में पूछ रहे हैं? तो वो 5 मिनट में इधर आ जाएगी इनका कसम। देखते हैं ना बोर्ड पर, समझते हैं ना। इसको नोट करने के लिए अलग से टाइम दे दूंगा, पहले सीखने पर फोकस। रेडियस कितना गिवन था? 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ थी उसी को रेडियस माना था। 5 मिनट बाद ये मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा, लाइक दिस। ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप किया, कितना एरिया कवर्ड। कौन सी शेप है? सेक्टर है ये। क्या ये? सेक्टर। क्या ये? सेक्टर। तो रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला पार्ट क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या हमें सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी समझते जाओ, नोट करने में टाइम दूंगा, पहले फोकस कर लो इसको समझने में। क्योंकि मुझे एरिया कवर्ड निकालना है या एरिया स्वेप्ट निकालना है बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मुझे क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो उसका मतलब है कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्योंकि जब मैंने इसको मूव करा कर देखा 5 मिनट्स के लिए तो वो किस शेप में आ रहा था, मतलब किस क्या कौन सा एरिया बन रहा है? ये सेक्टर, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ना मुझे रेडियस तो पता है 14, मुझे क्या नहीं पता? थीटा मतलब एंगल नहीं पता, एंगल गिवन नहीं है। तो एंगल को कैसे निकालें इस तरह के क्वेश्चन में, वो जरा एक बार सीख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पीछे का। एक मिनट हैंड अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो पूरा 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 घूमते घूमते कितना एंगल कवर करेगा?
यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो यहाँ से घूमते 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 यहीं वापस आएगा, तो पूरा एंगल कितना कवर होगा? कौन कह रहा है? 360। समझ आ रहा है सभी को? एक पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360। एक पूरे कंप्लीट एंगल के लिए मिनट हैंड कितने मिनट चलता है? 1 2 3 4 5 ऐसे कितने मिनट चलता है? 60 मिनट। कितने मिनट चलता है? 60 मिनट। ऐसे ही तो चलता रहता है ना मिनट हैंड। ये यहाँ था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? पूरा वापस आएगा तो कितना मिनट कवर करेगा? बता देंगे। तो 60 मिनट्स में कितना एंगल बन रहा है? 360। एंगल कवर्ड इन 60 minutes is 360. Angle covered by minute hand in 60 minutes equals to 360 degree. जो मिनट हैंड है वो ऐसे आराम से चलता रहता है ना, 1 2 3 4 5 करके, और कोई काम तो होता नहीं उसको। वो ऐसे लगातार चलता 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 पूरा सर्कल कितने मिनट में कवर कर लेता है? 60 मिनट्स में कवर कर लेता है। इतना तो पता है ना, हमें बेसिक नॉलेज है घड़ी कैसे काम करती है, मिनट हैंड कैसे काम करता है, और 1 घंटे में वो पूरा 60 मिनट्स कवर कर लेता है। और 60 मिनट में एंगल कितना कवर हुआ? 360 कवर हुआ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360। ये किस किस को समझ आ गया? डाइजेस्ट हो गई ये बात? अब अगर 60 मिनट में 360 है तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होगा? 360 अपॉन 60, जो कि कितना आएगा? 6। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर होता है? 60। 1 मिनट में कितना एंगल कवर होता है? क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिनट चला हुआ? तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स क्या करेंगे? 5 इंटू कितना रहेगा? तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ है? 30 डिग्री। यहाँ तक किस किसको डाइजेस्ट हो रही है बात? समझ भी आ रही है? तो थीटा कितना आ गया? थीटा कितना आ गया? बस वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको नोट कर लो, पहले फिगर, फिर ये सब, और फिर ये सब। थीटा की कमी थी, थीटा हमने निकाल लिया, सीख लिया कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन। रेडियस 14 थी, 14 का स्क्वायर तो 14 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों की आया कितना है? 51.33। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला कि हम कैसे मिनट हैंड की हेल्प से निकाल सकते हैं कि उसने कितना एंगल कवर किया 5 मिनट्स में? 10 मिनट्स में होता तो 10 से मल्टीप्लाई करो। और जो ये वैल्यू आई है ना आपके पास, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे MCQ में असर्शन रीजन में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है कि 1 मिनट में कितना एंगल कवर होता है मिनट हैंड से। कितना एंगल होता है? 6 डिग्री।